गली में खेलती हुई मासूम बच्ची पर जिनसी हमला करने वाला सफाक दरिंदा अपने प्राइवेट पार्ट से ही महरूम हो गया है। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। 5 साल की बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाने वाला दरिंदा जो है उस पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ है। सारी ज़िंदगी के लिए नामर्द हो चुका है। खौफनाक वीडियो इस वक्त वायरल हुई है। रिक्वेस्ट है जी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और देखें कि दरिंदों का कैसा जो है अंजाम हुआ है। इस दरिंदे ने सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो नामर्द बन गया है और इसे एक ऐसा सबक मिला कि ये कभी किसी को हाथ तक लगाने के काबिल नहीं रहा। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाएगा। सोशल मीडिया पे जी इन दिनों एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें हमने देखा कि एक जिनसी दरिंदा गली में मासूम साइकिल पर खेलती हुई एक बच्ची और अपने भाई के साथ साइकिल चला रही थी। छोटी उम्र है उसकी, इतनी मासूम सी प्यारी सी बच्ची। तो ये दरिंदा उसको बाइक वहाँ पर रुकता है और उस बच्ची को साइकिल पर बैठे बैठे नाजेबा किस्म की हरकत हमने देखी। अब इत्तला मिली है कि वो नौजवान अपने मखसूस जो अज़ू है उससे ही महरूम हो गया है। उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया गया है। कसूर की शाह इनायत कॉलोनी में गली में खेलती कमसिन बच्चे से दरिंदगी की कोशिश का अफसोसनाक वाक़या 25 जुलाई को पेश आया था। बच्ची से इस दरिंदे ने नाजेबा हरकत की थी और ये मुलजिम अब अपने अंजाम को पहुंचा है। वाक़या थाना ए डिवीज़न कसूर की हदूद में पेश आया। इस हवाले से FIR इतवार को दर्ज करवाई गई जिसमें बच्ची के चचा का मौक़िफ़ था कि उनकी मासूम 7 साल की भतीजी और उसका छोटा भाई गली में खेल रहे थे कि अचानक बच्चों के शोर की आवाज़ सुनकर वो गैराज में बाहर निकले तो मासूम बच्ची ने बताया कि एक लड़का उसको नाजेबा अंदाज में छू कर भाग गया है। बड़ी गलत हरकत की थी उसने। कोई किस वगैरह कर रहा था बच्ची के साथ और आगे भी उसका कुछ करने का इरादा था, लेकिन बच्चों के शोर की वजह से वो दरिंदा वहाँ से निकल गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उस शख्स का ताक़ुब करने की कोशिश की गई लेकिन मुलजिम कहीं नज़र नहीं आया। इस हवाले से एक वीडियो फुटेज भी पुलिस को दी गई। पुलिस के मुताबिक FIR नामालूम शख्स के ख़िलाफ़ जो है वो काटी गई और पुलिस इस हवाले से एकदम से फिर मुतहरिक हो गई। पुलिस का कहना है कि 28 जुलाई को जो पुलिस ने शहबाज रोड गोल चक्कर कसूर पर नाकाबंदी की हुई थी कि मोहम्मद अलियास जो मुहर्रर हैं उनको इत्तला दी गई कि लाली अड्डे पर एक नामालूम शख्स वारदात की नीयत से खड़ा था जिसको अवाम के हजूम ने पकड़ लिया। नामालूम शख्स के साथ हजूम हाथापाई भी कर रहा था और उन्होंने FIR में बताया कि जब वो मौके पर पहुंचे तो अवाम ने मुलजिम को जो है मजरूब हालत में पकड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक नासिर अपने प्राइवेट पार्ट से महरूम हो चुका था। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। शायद मतलब ये वो चीज़ है जो हर उस दरिंदे के साथ होनी चाहिए जो किसी के साथ जिनसी ज़्यादती करता है, लेकिन यहाँ पर ये अवाम की जानिब से जो है पुलिस के मुताबिक ये किया गया कि जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वो प्राइवेट पार्ट से महरूम हो चुका था। ये तो खैर जो है बड़ी मिस्टीरियस किस्म की बात है। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। इस दरिंदे को लोग कहते हैं जी अंजाम को हमने पहुंचा दिया। जब कहीं पर सोसाइटी में ऐसे दरिंदे घूमेंगे और सज़ा जज़ा का सिस्टम नहीं होगा, इन दरिंदों को पकड़कर इनको सख्त सज़ाएं नहीं दी जाएंगी तो फिर अवाम अपने बच्चों के लिए इस तरह से मुतहरिक होंगे। एक आदमी है, उसका नाम अकील है, उनकी जानिब से कहा गया कि अगर ऐसे दरिंदों को जो है वो सज़ा दी जाए। हम बात कर लेते हैं इंडिया पाकिस्तान में किस तरह से जिनसी ज़्यादतियाँ होती हैं, किस तरह से खौफनाक वाक़यात होते हैं। इतने लंबे केसेस चल रहे होते हैं कि बंदा ही थक जाता है जिसको इंसाफ चाहिए होता है। तो अब जो है इन लोगों ने जो ये हरकत की है कानून को हाथ में लेने पर, वो कहते हैं हमें मजबूर किया गया है। अवाम से वाक़े से मुतालिक दरियाफ्त किया तो पता चला कि वो शख्स किसी वारदात की नीयत से खड़ा हुआ था। जिसको पकड़ने की कोशिश की तो उसकी शलवार में लगे पिस्टल से मुलजिम ने 2 फायर किए जिससे वो खुद उसके निचले धड़ के नाजुक हिस्से को ज़ख्मी कर बैठा। ये अब अवाम कह रही है कि उसने खुद ही ये सब कुछ कर लिया। मुलजिम से जब दरियाफ्त किया गया वो कौन है तो उसने अपना नाम नासिर बताया जो गैर मकामी है। FIR के मुताबिक पुलिस ने मुलजिम को हजूम से बचाकर बुल्ले शाह हॉस्पिटल कसूर रवाना किया। पुलिस ने पिस्टल कब्जे में लिया। पता चला कि वही मुलजिम है जिसको 26 जुलाई को इसने गलीज़ हरकत की थी। बच्ची के साथ नाजेबा हरकत करने के बाद इसकी वीडियो जो है वो वायरल हुई थी। मुतासरा बच्ची के चचा ने इस हवाले से A डिवीज़न थाना कसूर में मुकदमा भी दर्ज करवाया था। तो ये वो दरिंदा था। अब यहाँ पर मुख्तलिफ बयानात हैं। कुछ की जानिब से कहा गया कि उसने ख़ुद जो है अपनी शलवार के अंदर वो पिस्टल रखी हुई थी, 2 फायर किए तो एक उसको लग गई। किसी ने कहा कि जी किसी ने तैश में आकर जो है वो किया। फिर किसी ने कहा कि लोगों ने पहचान लिया था, हजूम जो है वो यकज़ुबान हो गया। किसी ने कहा कि इसके साथ बिल्कुल सही हुआ। किसी ने कहा कि ऐसों के साथ यही होना चाहिए। मैं सिर्फ ये बात कहूँगी
کہ ٹھیک ہے وہ اپنے انجام کو پہنچا لوگوں کے مطابق، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، قانون کو اپنا کام کرنے دیں. قانون اپنا کام کرے گا تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ قانون کو ڈرانا چاہیے ان درندوں کو، کیونکہ یہ جو درندے ہیں اگر ان کو سزا نہیں ملے گی قانون کے تحت رہتے ہوئے تو یہ کبھی بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جو سٹوری پولیس کو بتائی گئی وہاں ہجوم کی جانب سے کہ اس نے خود ہی اپنے پرائیویٹ اعضاء پر جو ہے وہ فائر کر لیا. اس نے شلوار میں رکھی ہوئی تھی پسٹل، اور اس کا پرائیویٹ جو اعضاء ہے وہ اب یہ ساری زندگی کے لیے نامرد ہو گیا، محروم ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں بچا ہے. اب لوگ خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں.